गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमसुतोवदस्य गुरु शुक्रः शनिराहुः केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडीकांक्षाय मंगलम तानोहरि सिद्ध सदन गजबर बदन दीन बंद भगवान गणपत का संभालिए पूरन कीजिए काज। या देवी सर्वभूते शक्तिपेण संस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तस्ये। ओम सर्वमंगल मांगली सर्वसाध्य शरणे त्र्यंबके नारायणे नमस्ते। कर्पूरगौरम कौडावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंते हिते अरविंद भौम वाणीम सरितम नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आज हम आपको नवग्रह के बारे में बताएंगे, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हिंदू ज्योतिष के अनुसार नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु 9 प्रमुख खगोलीय पिंड या देवता हैं जो मानव जीवन भाग्य और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं जिनका स्थान और गति कुंडली के माध्यम से जीवन के सुख दुख सफलता और स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। ग्रहों के नाम और प्रभाव। सूर्य आत्मबल पिता राजा, चंद्र मन भावनाएं माता, मंगल साहस शक्ति भूमि, बुद्धिवाणी व्यापार, बृहस्पति गृह ज्ञान धर्म संतान, शुक्र प्रेम ऐश्वर्य सौंदर्य, शनि कर्म न्याय आयु, राहु माया भ्रम आकस्मिक घटनाएं, केतु वैराग्य मोक्ष आध्यात्मिकता। नवग्रह का महत्व और उपाय। नवग्रह की अनुकूल स्थित दशा गोचर सुख और प्रगति लाती है, जबकि प्रतिकूल स्थित परेशानियां का कारण बनती हैं। पूजा। ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह यंत्र स्थापना और पूजा की जाती है। मंत्र। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु के विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। दान। कमजोर ग्रहों को मजबूत करने के लिए उनसे संबंधित चीजों का दान करना शुभ माना जाता है, जैसे शनि के लिए काला तिल तेल, गुरु के लिए चने की दाल इत्यादि। कुंडली में नवग्रहों की सही स्थिति से जीवन सुखी और असफल ग्रहों की पूजा उपाय से बाधाएं दूर की जा सकती हैं। नवग्रहों का विस्तार। हिंदू ज्योतिष के उस गहरे विज्ञान से है जो मानव भाग्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंतर संबंधों को समझाता है। ग्रह का अर्थ केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि पकड़ने वाला या प्रभावित करने वाला होता है। यह 9 ग्रहों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ग्रहों का वर्गीकरण और उनके स्वामी। सप्ताह के 7 दिनों के नाम इसी 7 मुख्य ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं, जबकि राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ग्रह दिन राशि मुख्य। सूर्य रविवार सिंह राशि, चंद्र सोमवार राशि हो गया कर्क, मंगल ग्रह हो गया, इसकी राशि है मेष वृष, बुध ये बुधवार हो गया, राशि है मिथुन कन्या, गुरु ये हो गया गुरुवार धनु मीन, शुक्र हो गया शुक्र वृषभ और तुला राशि हो गया, शनि है मकर राशि और कुंभ राशि हो,
राहु केतु छाया, केतु भी छाया। ज्योतिष प्रमुख कुंडली। दशा और गोचर ग्रहों की स्थिर नहीं रहती, वे निरंतर राशियों में भ्रमण करते हैं। गोचर जिसे व्यक्ति के जीवन में समय समय पर बदलाव लाते हैं। दोष। यदि कोई ग्रह जीवन का नीच या अशुभ स्थान पर हो तो वह दोष, जैसे मांगलिक दोष, काल सर्प दोष उत्पन्न करता है, जिसके लिए शांति पूजा की जाती है। उत्पत्तिकांश ग्रहों की उत्पत्ति का वर्णन नवग्रह पुराण में मिलता है। उदाहरण के लिए मंगल कुंज को शिव के पसीने की बूंद से उत्पन्न माना जाता है। राहु केतु की कहानी समुद्र मंथन के दौरान जब सौरभानु नामक असुर के छल से अमृत पिया तब मोहिनी रूपी विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। उपाय और उपचार। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। रत्न, जैसे सूर्य के लिए मणिक, शनि के लिए नीलम और बुध के लिए पन्ना। दान, ग्रहों में संबंधित अनाज, वस्त्र या धातुओं का दान करना चाहिए। मंत्र जाप, प्रत्येक ग्रह का अपना बीज मंत्र होता है, जैसे उनकी ऊर्जा को संतुलित करता है। क्या आप अपनी राशि के अनुसार किसी विशेष ग्रह के प्रभाव का उसके शांत उपाय के बारे में जानना चाहते हैं? नवग्रहों के विज्ञान केवल ग्रहों के नाम पर सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव जीवन के गहरे संबंधों की व्याख्या करता है। ऋषियों ने नवग्रह स्रोत और मंत्रों के माध्यम से इसे संतुलित करने के मार्ग बताए हैं। नवग्रहों का और अधिक गहराई विस्तार दिया गया है। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट प्रभाव होता है और उनके नियंत्रण के लिए अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। सूर्य, इसे ग्रहराज कहा जाता है। यह आत्मा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसके अधिष्ठाता देवता अग्नि हैं। चंद्रमा, यह मन की चंचलता और शांत का कारक। इसके अधिष्ठाता वरुण या देवी पार्वती मानी जाती हैं। मंगल, इसे अंगारक भी कहते हैं। यह साहस और रक्त का प्रतीक है। इसके स्वामी भगवान कार्तिकेय या हनुमान जी हैं। बुध, यह संचार और विवेक या ग्रह है। इसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। बृहस्पति, इससे सभी ग्रहों में सबसे स्वास्थ्विक और शक्तिशाली माना गया है। इनके स्वामी भगवान ब्रह्मा या इंद्र हैं। शुक्र, यह भौतिक सुख और कला का कारक है। इसके अधिष्ठाता इंद्राणी या महालक्ष्मी हैं। शनि, यह न्याय के देवता और कर्म फल प्रदाता हैं। इनके अधिष्ठाता यमराज या प्रजापति हैं। राहु और केतु, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। राहु भौतिक इच्छाओं का और केतु मोक्ष का कारक है। राहु के अधिष्ठाता काल और केतु के चित्रगुप्त माने जाते हैं। ज्योतिष में ग्रहों के बीच नैसर्गिक मैत्री होती है, जो फल कथन में महत्वपूर्ण है। मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं। शत्रु ग्रह शनि, शुक्र, राहु और केतु अक्सर सूर्य और चंद्रमा के विरोधी माने जाते हैं। सम ग्रह बुध, सूर्य और शुक्र के साथ मैत्री रखता है, लेकिन चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। ग्रहों को शांत और विशेष दान। कुंडली में ग्रहों को बलवान बनाने के लिए विशेष प्रकार के अनाजों का दान किया जाता है। सूर्य को गेहूं और तांबा, चंद्र को चावल और चांदी, मंगल को लाल मसूर की दाल, बुध को मूंग की दाल, गुरु को चने की दाल या केसर, शुक्र को सफेद बीन्स, राजमा, लोबिया या मिश्री, शनि को काले तिल और तेल, राहु को उड़द की दाल, केतु को
कुल्थी की दाल। नवग्रह सूत्र का महत्व। महर्षि व्यास द्वारा रचित नवग्रह सूत्र का पाठ करने से सभी नवग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसका एक प्रसिद्ध श्लोक है। ग्रहों के स्वामी भगवान शिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नवग्रहों का परम स्वामी माना जाता है, क्योंकि उनके पास समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का पूर्ण अधिकार है। क्या आप अपनी जन्म राशि या किसी विशेष समस्या जैसे करियर या व्यवस्था के समाधान के लिए किसी विशेष ग्रह का उपाय जानना चाहते हैं? तो अगले वीडियो में बने रहिए। तब तक